शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंग्लिश के वर्ड सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं और उर्दू में उनका मतलब भी जानने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि सिनोनिम्स कहते किसे हैं। ये इंतहाई आसान और रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के 30 वर्ड्स हैं और उनके सिनोनिम जिनका इस्तेमाल करते हुए आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिनोनिम कहते किसे हैं। सिनोनिम्स इंग्लिश के वो अल्फाज होते हैं जिनका मतलब तो एक ही होता है, जिनका मीनिंग तो एक ही होता है, लेकिन वो अल्फाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उर्दू में हम इन्हें हम मानी अल्फाज भी कहते हैं, यानी जिनका मानी तो एक ही हो लेकिन वो अल्फाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, एक दूसरे से अलग हों। जिस तरह ये है अचीव। अचीव का मतलब है हासिल करना। इसका सिनोनिम है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब भी हासिल करना होता है। तो अचीव और अकम्प्लिश एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है एडमिट, तस्लीम करना। इसका सिनोनिम है कन्फेस। कन्फेस का मतलब भी होता है तस्लीम करना, इकरार करना। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब है पुरकशिश। सिनोनिम है अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब भी होता है पुरकशिश, जो किसी को मुतासिर कर दे। कट, काटना। सिनोनिम है चोप। कन्फ्लिक्ट, तनाज़ा या झगड़ा। इसका सिनोनिम है क्लैश। क्लैश का मतलब भी तनाज़ा ही होता है। नेक्स्ट एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब है इंतजाम करना। इसका सिनोनिम है मैनेज। मैनेज भी इंतजाम करने को कहते हैं। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट, तकरीबन। ऑलमोस्ट का मतलब तकरीबन होता है, यानी कि वो काम जो मुकम्मल होने के, कंप्लीट होने के करीब हो, हम उसे कहते हैं ऑलमोस्ट। इसका सिनोनिम है नियरली। नियरली का मतलब भी तकरीबन होता है। नेक्स्ट है आंसर। आंसर का मतलब है जवाब देना। ये आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड है आंसर। इसका सिनोनिम भी इस्तेमाल किया जाता है आम जिंदगी में, जैसे रिप्लाई। जब हम किसी को मैसेज में व्हाट्सएप पे रिप्लाई देते हैं तो दरअसल हम उसे जवाब दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है अपेयर। अपेयर का मतलब है जाहिर होना। इसका सिनोनिम है सीम। अराइव, पहुंचना। सिनोनिम है रीच। रीच का मतलब भी पहुंचना होता है। नेक्स्ट है आफुल। आफुल का मतलब है खौफनाक। इसका सिनोनिम है टेरिबल। टेरिबल का मतलब भी खौफनाक या खतरनाक होता है। फिर है बिगन। बिगन कहते हैं शुरू करने को। इसका सिनोनिम है स्टार्ट। फिर है ब्रेव। ब्रेव का मतलब है बहादुर। इसका सिनोनिम है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब भी बहादुर या हिम्मत वाला होता है। नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है तिजारत या कारोबार। इसका सिनोनिम है बिजनेस। बिजनेस का मतलब भी तिजारत या कारोबार ही होता है। फिर है क्लेवर। क्लेवर का मतलब है चालाक या होशियार। इसका सिनोनिम है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब भी चालाक, होशियार होता है। नेक्स्ट वर्ड है कलेक्ट, जमा करना। गैदर। गैदर का मतलब भी जमा करना। कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब गिरना, किसी बिल्डिंग का गिरना, किसी कारोबार का गिरना। इसका सिनोनिम है ब्रेक डाउन। कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब है महदूद करना। इसका सिनोनिम है रिस्ट्रिक्ट। कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब है मशवरा करना। सिनोनिम है रेफर टू। फिर है करेक्ट, दुरुस्त। इसका सिनोनिम है राइट। नेक्स्ट वर्ड है बिड। बिड का मतलब है बोली लगाना। इसका सिनोनिम है टेंडर। फिर है ब्लेमलेस। ब्लेमलेस का मतलब है बेकसूर, जिसका कोई कसूर ना हो। इसका सिनोनिम है इनोसेंट। नेक्स्ट है ब्रांच। ब्रांच का मतलब है शाख, जैसे किसी बैंक की ब्रांच होती है, किसी फ्रेंचाइज की ब्रांच होती है। इसका सिनोनिम है डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है बिहेव। बिहेव का मतलब है बर्ताव करना या सलूक करना। इसका सिनोनिम है एक्ट। नेक्स्ट है साइट। साइट का मतलब है हवाला देना। इसका सिनोनिम है कोट। कोट का मतलब भी हवाला देना होता है, यानी किसी बुक से हवाला देना या किसी के अकवाल से हवाला देना।
नेक्स्ट है कॉमिक। कॉमिक का मतलब है मज़ाहिया, इसका सिनोनिम है फनी। नेक्स्ट है एनोए। एनोए कहते हैं तंग करने को, इसका सिनोनिम है इरिटेट। एडोर। एडोर का मतलब है पसंद करना, और लाइक का मतलब भी पसंद करना होता है। लाइक आम बोलचाल में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, इसका सिनोनिम है टोटली। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है मुस्तकिल, जिसे तब्दील ना किया जा सके, इसका सिनोनिम है फिक्स। फिक्स्ड का मतलब भी मुस्तकिल होता है। दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। इन क्लासेस को लेकर आने का मेरा मकसद भी यही होता है, ताकि आपको इंग्लिश के बारे में हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिले। मैं इसी तरह की क्लासेस हर रोज लेकर आता हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।